सेकेंड इज हील योर रिलेशनशिप। जब तक खुद को हील करेंगे तब हम रिलेशनशिप को हील करने की तरफ आएंगे। हीलिंग योर रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद यू। ओनली यू कैन हील योर रिलेशनशिप, नॉट योर पार्टनर। It doesn't require your partner, his family, colleagues, or anybody else. This step will clear all negative energies and pave way for connection between partners. Don't hesitate to seek professional help if needed. बिकॉज जब आपको दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, उन पे जो ब्रिज बनाना ना, अब जब एक ब्रोकन रिलेशनशिप है तो आपको एक्सपर्ट ही गाइड कर सकता है। लाइक एक मैडम 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 मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब अपने वाइफ को देखता नहीं हूँ कर रहे ना, कैसे इसलिए नहीं हो रहा। ट्राई। मैं बहुत ब्रिज ट्राई बनाने करता के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, ईंट पत्थर जुटाना पड़ेगा, सीमेंट बजरी रेत लेकिन लाना उसके पड़ेगा। फोन देख के, उसके मैसेज देख के, उसके दूसरे के साथ रिलेशन देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ? वो तो समझने को ही तैयार नहीं, मैं कैसे चेंज करूँ? इस सिचुएशन में आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। हम्म, Affirmations are positive statements or phrases that individual repeat to themselves with the intention of challenging and changing negative thought pattern or beliefs. आप क्या बोल रहे हो? मेरा तो हस्बैंड मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा पति मेरे से प्यार ही नहीं करता है, उसको तो डिवोर्स ही लेना है। अब अफर्मेशन को चेंज कर दो, माय हस्बैंड लव्स मी अ लॉट, उससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो सारा दिन साथ में बहुत खुश रह रहे हैं। जब आप इस तरीके के अफर्मेशन लेके आते हो, इस तरीके के स्टेटमेंट्स लेके आते हो ना, ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपके माइंड को पॉजिटिविटी देते हैं। The key characteristic of affirmations includes positivity. Affirmations are framed in a positive and constructive manner to जो उसमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना आपके, या आपके जो सेल्फ लिमिटेशंस आ रही है, उनको खत्म करने के लिए उनको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये अफर्मेशंस हम डिजाइन करके देते हैं, बहुत सारे लोगों को दिए भी हैं। जब एक राइट टाइम आता है, यस दिस इज द टाइम टू, आपको अफर्मेशन देने का राइट टाइम है, तब हम फ्रेम करके भी देते हैं। दे आर लाइक प्रेजेंट टेंस। हम कैसे बोलते हैं? ऐसा हो जाएगा, मेरा हस्बैंड वापस आएगा, मेरी वाइफ वापस आएगी, हम अच्छे से रहेंगे। बट अफर्मेशन बोलने का राइट वे क्या है? प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, हम साथ में रहते हैं, हम साथ में खुश हैं, हम अभी खुश हैं, उसको प्रेजेंट में लेके आना। बिकॉज योर माइंड डजंट नो पास्ट और फ्यूचर, उसको अभी का पता है। पर्सनलाइजेशन, अफर्मेशंस आर पर्सनलाइज्ड टू इंडिविजुअल्स नीड एंड गोल्स। दैट इज वाई मैंने बोला हम कस्टमाइज्ड अफर्मेशंस आपको बना के देते हैं एज पर योर नीड्स, आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, हेल्थ, सक्सेस, सेल्फ एस्टीम, जहां पे जिस एरिया में रिक्वायरमेंट। अभी ये here are the some affirmations that couples can use to cultivate love and understanding in their relationship, that are: thank you for being by my side and sharing this journey with me. We are a team supporting each other through thick and thin. Our love grows stronger every day depending our connection. I believe in us and our ability to overcome any challenges together. Visualization. Visualization is again a very powerful technique to visualize your relationship. Yes, इसमें आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, बिकॉज विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू गो फॉर द विजुअलाइजेशन। Used in the couple therapy to help couples visualize successful outcome, identify goals, work together to achieve them. विजन बोर्ड, जितनी भी हमारी कम्युनिटी मेंबर में लेडीज हैं उनको विजन बोर्ड में बनवा चुकी हूँ। दे नो वेरी वेल उसको कैसे बनाना है। बोर्ड विद इमेजेस, आइडियाज दैट रिप्रेजेंट गोल्स, एस्पिरेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर योर रिलेशनशिप एंड लाइफ, जिसमें आप अपने गोल्स लिखते हो। 3 महीने में मैं अपने रिलेशनशिप को कहाँ पे देखती हूँ या देखता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है,
विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग अ मेंटल पिक्चर, आप एक पिक्चर्स क्रिएट करते हो अपने माइंड के अंदर जिसमें आप खुद को हंसता हुआ देखते हो, अपने पार्टनर के साथ प्रेज करते हुए देखते हो, दोनों को एक टीम वर्क में एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट्स लेते हुए देखते हो। विजुअलाइजिंग द लव, आप एक दूसरे के लिए प्यार, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, एक दूसरे पे फोकस करते हुए पॉजिटिव इमोशंस के साथ वो विजुअलाइजेशन इमोशंस को क्रिएट करते हैं। Guide. If you are living together, then be kind, sweet, considerate towards your partner, avoid offensive talks and actions. जब दो लोग साथ में रह रहे होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी ऑफेंसिव हो जाते हैं, या फिर उनके जो वर्ड्स आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, फिर उनके एक्शंस ऑफेंसिव होते हैं। बी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग योर लव वाइब्रेशंस। उस टाइम पे सामने वाले ने कर दिया ना, हमारा फोकस ये नहीं जाएगा, हम कितना भी सिखाते हैं आपको फोकस आपके वाइब्रेशंस पे करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे करना है, पर आप क्या करते हो, अरे उसने ऐसे बोल दिया अब कैसे, अब तो तुम सुनो मेरे से, तुमने एक बोला है चार सुनोगे, ये एटीट्यूड रहता है हमारा। तो ये एटीट्यूड को चेंज करना है। इफ यू गाइज आर लिविंग सेपरेट, refrain from calling, texting, कॉन्टेक्टिंग थ्रू इंटरमीडिएट पर्सन, आप किसी के थ्रू से बात कर रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। बिकॉज अब जब आप दूर हो ना तो आप जो बोलोगे वो उतना नहीं समझेंगे, वो उसमें और चार चीजें समझ सकते हैं। आप किसी के थ्रू मैसेज भेज रहे हो तो वो इंसान अपने शब्दों में वो मैसेज देगा, आपके शब्दों में नहीं देगा। आप उनको बोलोगे गो एंड टेल हिम और टेल हर आई लव यू, आई लव हिम, आई लव हर, वो क्या बोलेगा, उन्होंने बोला है कि आई लव यू, मीनिंग चेंज हुआ। सो जब आप किसी के थ्रू मैसेज कर रहे हो, आप लिख के कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेन करना है अपने वर्ड्स को, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको आपके शब्दों का इस्तेमाल करना है, ताकि बिकॉज यहाँ पे आपके वर्ड्स ही हैं जो आपके लिए मैक्सिमम पावर्स वहां पे क्रिएट करें। नेक्स्ट इज लेट गो एंड बी ओपन टू रिसीव। बोलते हैं हम बहुत ज्यादा लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, बट कितना कर पाते हैं। लेटिंग गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू कैन बी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस बाय रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स। हम अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज भी नहीं कर पाते, हम सामने वाले पे लगे रहते हैं, वही अपने पैटर्न्स को ब्रेक करे, भाई हम क्यों करें, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं क्यों करूं। ये एटीट्यूड ही सबसे पहले हमें खराब करता है। बिलीव्स, आपके ओल्ड बिलीव्स बने हुए हैं, पहले उसने ऐसा किया था, उसका अफेयर था, बिलीफ है मुझे, अब मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, कैसे ब्रेक कर दूं। आपके इमोशंस, अगर कभी आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं तो आप वो इमोशंस को भी पकड़ के रखते हो। यू क्रिएट अ स्पेस फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेस क्रिएट करना है, आपको ब्लेसिंग्स लेके आनी है आपके आगे की लाइफ के लिए। Being open to receive means allowing yourself to accept the abundance and positivity that the universe has to offer. When you loosen your grip on control and expectations, you invite the magic of luck and universe into your life. जब आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हो ना चीजों पे, जो हमारी हैबिट होती है, मुझे ये बोला था, ये ग्रज मैंने होल्ड कर लिया अपने हार्ट में, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये मैंने होल्ड कर लिया, ये अब जब ये कंट्रोल छोड़ोगे ना, ये ग्रजेस छोड़ोगे, तो यूनिवर्स आपके लिए मैजिक क्रिएट करता है, एंड दिस इज द फैक्ट। वर्क ऑन योरसेल्फ, अगेन embrace gratitude, cultivate a mindset of appreciation for your partner and the positive aspects of your relationship even during the challenging times. ग्रेटिट्यूड करने के लिए ना कोई बहाना मत छोड़ो, कुछ टाइम तो अच्छा बिताया है, कुछ पल तो अच्छे बिताए हैं इतने साल की मैरिड लाइफ में। अगर आपकी 10 साल की मैरिड लाइफ है, 10 मोमेंट्स तो अच्छे होंगे, वो 10 मोमेंट्स के लिए 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड कर दो। पर्सनल गोल्स को परस्यू करना मत छोड़ो। जब इतना लाइफ में क्लेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है ना, तो क्या करते हैं हम अपने आप पे काम करना छोड़ देते हैं। मेरी हॉबी थी कि मुझे गार्डनिंग करना है, बट अब तो इतना सब हो रहा है, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं करना है,
मैंने गार्डनिंग छोड़ दिया, बाहर पड़े पड़े सब पौधे सड़ गए, राइट। नर्चर पॉजिटिविटी, अपने अंदर हम पॉजिटिविटी को नर्चर करने की बजाय नेगेटिविटी को नर्चर करने लगे। उसने ऐसा कर दिया, अब ऐसा हो गया, अब वो तो ऐसा कर, उसने तो सोच लिया है, उसने मेरे से सेपरेट होना ही है, उसने तो सोच लिया वो बात नहीं करेगी। अरे भाई उसने सोचा है, आपने क्या सोचा? आप अपने थॉट्स पे बात करो, आपके थॉट्स कितने स्ट्रांग है। आपको आपके थॉट्स को कल्टीवेट करना है इन अ पॉजिटिव वे, ताकि आपके थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में डिवेल करें, वो कहे मैंने इतनी कोशिश कर ली सेपरेट होने की, फिर इसको तो साथ ही रह के मानना है, अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। इन दिस वे, प्रायोरिटाइज कमिटमेंट, reaffirm your dedication to your relationship even when faced with obstacles, and renew your vow to review your relationship. Cultivate mindfulness. Mindfulness is very good and very इतना अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को क्लियर करने का, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने का, अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करने का कि आपको क्या चाहिए। बहुत बार लोगों से जब हम पूछते हैं ना आपको क्या चाहिए, बोलते हैं मुझे खुशी चाहिए। खुशी का क्या मतलब है? आज आपको गुलाब जामुन खाने में खुशी मिल रही है, क्या पता कल रसमलाई में मिले। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खुशी? गिव अ एम्पल टाइम। Only when you start feeling happy and positive from step 1, go to the step 2. जब आप खुद पे काम कर लो ना, खुद को हील कर लो, देन ओनली गो टू द स्टेप 2। तो तब तक वहीं पे रुक जाओ, हरी मत करो। बट बहुत सारे लोग हरी करते हैं, स्टेप 2 सिखाया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, बट स्टेप 2 पे आ जाएंगे कि आप जल्दी से कैसे भी करके रिश्ता ठीक करते हैं। जब आपको ए लिखना ही नहीं आया तो आप बी कैसे सीख पाओगे? And these healing takes time at least 1 month to 90 days. And जब हम 1 month 30 days बोलते हैं, 90 days बोलते हैं, 180 days बोलते हैं ना, as per your requirement और आपका criticalness, doesn't mean कि आज एनरोल कर लिया 1 तारीख को तो एग्जैक्ट 3 महीने बाद 90 डेज हो गए, अब सही हो जाना चाहिए। 90 डेज मीन्स 90 वर्किंग डेज। आप 90 डेज आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं आज एक सेशन लिया, एक हफ्ता बीच में कुछ नहीं किया, फिर अगले हफ्ते सेशन लिया, फिर कुछ नहीं किया। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी एक आता है, जो कि मुझे भी लगा कि मैं इतना शायद क्लियर नहीं करती हूँ। 90 वर्किंग डेज मीन्स 90 डेज आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने बीच में 4 दिन मिस कर दिया तो उसको 4 दिन आगे प्लस कर लो, राइट। Restart healing process. If at all you start asking when will it happen, when will it happen for me, this is the time to restart your healings. जब आप पूछने लगते हो ना वापस से ये मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है, इट मीन्स फिर खुद पे आ जाओ, फिर स्टेप 1 पे चले जाओ, फिर खुद की हीलिंग पे काम करना स्टार्ट करो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर से ट्रस्ट लूज कर दिया है, तभी आप फिर से क्वेश्चन करो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, डोंट डाउट, give your full potential and don't doubt, because doubt means denial at once you doubt. Universe sees it as you don't want it and quit helping you. डाउट करने का मतलब है कि आप खुद को हेल्प नहीं करना चाहते या अपने रिश्ते को आप ठीक नहीं करना चाहते, आप सिर्फ विक्टिम बनना चाह रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, तो यूनिवर्स भी कदम पीछे खींच लेता है। डोंट डिले। बहुत सारी चीजों में हम डिले करने लगते हैं। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड एल्स, और क्या करना होगा, और क्या सोल्यूशन हो सकता है, चलो इनसे बात किए किसी और से भी बात करते हैं, इन्होंने ये एडवाइस करा है किसी और से पूछ लेते हैं। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप यू विल गेट द वर्क। आपको वर्क स्टार्ट करना है। एंड रिश्ता जब ठीक करने की बात आती है ना, तो ऑलमोस्ट सब यही बोलेंगे कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जब हम मेहनत करने से डरते हैं तो फिर हम और ज्यादा ढूंढते हैं ऑप्शंस। बिलीव योरसेल्फ, खुद पे बिलीव करो। रीअफर्म योर डेडिकेशन टू रिलेशनशिप इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टेकल्स। आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं,
हार्ट मैंने ब्लॉक कर दिया. Madhusmita, take a glass of water. May have done it, you can too. Many have done it, you can do. बहुत लोगों ने अपना रिश्ता ठीक किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हो, बट जब तक आप सेल्फ डाउट करना बंद नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो फिर चीजें वहीं पे आ जाती, मतलब फिर सेल्फ हीलिंग पे फर्स्ट स्टेप पे आ जाओगे. बी इन सबमिशन, फॉलो योर मेंटर. आपके मेंटर्स आपको जो सिखा रहे हैं ना, उसको आंख बंद करके मान लो. रंजीत सर इज माय मेंटर. आज भी इतने सालों के बाद भी वो जो बोलते हैं मैं कभी क्वेश्चन नहीं करती. सर आपके सामने, आप सर से भी पूछ सकते हो. तो बोलते हैं ऐसा नहीं करना, बोलते ओके सर. मैंने कभी नहीं बोला क्यों नहीं करना, क्या हो जाएगा नहीं करूंगी तो. मेरा हमेशा एक ही आंसर आता है, जब बोल दिया कि वो मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं, तो ओके. तो फॉलो योर मेंटर विद 100% ऑफ सबमिशन. वो आपका रिश्ता ठीक करने के लिए यहाँ पे है, आप अपना रिश्ता ठीक करने के लिए उनके साथ हो, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको वो बीच में छोड़े. यू कैन नॉट हील इन द सेम प्लेस वेयर यू गॉट सिक. अगर आपको कर्ड खाने से टॉन्सिल हो रहे हैं, तो कर्ड खाने से टॉन्सिल्स ठीक नहीं होंगे. आई होप दिस एग्जाम्पल आप सबको एक क्लैरिटी मिलेगी. आइसक्रीम खाने से अगर मुझे फीवर आ रहा है, तो आइसक्रीम खाने से मेरा फीवर कभी नहीं जाएगा. थैंक यू फॉर द लिसनिंग.